नमस्कार, जय हिंद। उम्मीद करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज हम बात करेंगे जो रूस से भारत का आईएनएस सुशील जहाज निकल चुका है, जो रूस की ओर से भारत का जहाज रवाना हो चुका है, भारत की ओर अपनी पहली समुद्री यात्रा पर निकल चुका है और बीच रास्ते में वह बाल्टिक सागर, उत्तरी सागर, अटलांटिक महासागर पार करके हिंद महासागर में आएगा और इस दौरान वह मित्र देशों के बंदरगाहों पर रुकेगा। वह मित्र देशों के जो बंदरगाह है उस पर रुकेगा आईएनएस सुशील और संयुक्त गश्ती और युद्ध अभ्यास भी करेगा। आईएनएस सुशील की जो खासियत है काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, वह भारतीय नौसेना में शामिल हो जाएगी और साथ में यह जहाज बाल्टिक सागर, उत्तरी सागर, अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर से होकर गुजरेगा और रास्ते में वह कई मित्रों देशों के बंदरगाहों पर रुकेगा और सुशील की पहली तैनाती में भारतीय नौसेना के प्रमुख चार्टर यानी राजनयिक, सैन्य, कंस्टेबलरी गतिविधियां शामिल होंगी। जो पहली बार जो होंगी उसमें भारतीय नौसेना के प्रमुख चार्टर यानी कि उसमें राजनयिक शामिल होंगे और साथ में सैन्य और कांस्टेबलरी गतिविधियां शामिल होने वाली है। तो यह एक बहुत बड़ी बात है। इस लिहाज से हम बात करें, यह भारतीय नौसेना में शामिल होगा और साथ में इसकी जो बात है यह बाल्टिक सागर, उत्तरी सागर, अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर से होकर गुजरेगा और साथ में यह कई मित्र देशों के बंदरगाहों पर रुकेगा। और आप लोग तो जानते हैं यह जहाज क्षेत्र में समुद्री डकैती वाले स्थानों सहित मार्ग में पड़ने वाले अनेक नौसेनाओं के साथ संयुक्त गश्ती और समुद्री साझेदारी अभ्यास करेगा। मित्र देशों के बंदरगाहों पर रुकने के दौरान मेजबान नौसेना के साथ क्षमता निर्माण गतिविधियों को अंजाम देगा। बंदरगाह प्रवास के दौरान उस इलाके में मौजूद भारतीय प्रवासियों से भी संपर्क किया जाएगा। तो आप लोग जानते हैं जो यह जहाज की क्या खासियत है, समुद्री डकैती वाले स्थानों सहित मार्ग में पड़ने वाले अनेक नौसेना के साथ संयुक्त गश्ती और समुद्री साझेदारी अभ्यास करेगा और मित्र देशों के बंदरगाह पर रुकने के दौरान मेजबान नौसेनाओं के साथ क्षमता निर्माण गतिविधियों को अंजाम देगा और बंदरगाह प्रवास दौरान उस इलाके में मौजूद भारतीय प्रवासियों से भी संपर्क किया जाएगा। और इस हिसाब से जो इसका युद्ध पोत की क्या खासियत है, इसके नाम यानी सुशील का मतलब होता है अभेद कवचम यानी प्रोटेक्टशील। इसका ध्येय वाक्य है निर्भय, अभेद, बलशील। यह भारतीय नौसेना की ताकत, समुद्री दमखम को दिखाती है और इसे क्रिवाक क्लास 3 फ्रिगेट यानी प्रोजेक्ट 1135-6 के तहत बनाया गया है। 1135 के तहत बनाया गया है, जो तलवार क्लास का अपग्रेडेड वर्जन है। जो तलवार क्लास होता है उसका अपग्रेडेड वर्जन है। इसकी ये खासियत है, यह यानी प्रोटेक्टशील है। इसका ध्येय वाक्य है निर्भय है, अभेद है, बलशील है। यह बलशील है, यह भारतीय नौसेना की ताकत और समुद्री दमखम को दिखाती है। इस हिसाब से देखा जाए इसकी और भी अन्य टॉपिक्स में अगर हम बात करें, इसकी ताकत क्या है, यह आईएनएस सुशील का समुद्र में डिस्प्लेसमेंट जो होता है, डिस्प्लेसमेंट यानी कि 3850 टन है और इसकी लंबाई 409.5 फीट है और इसकी बीम 49.10 फीट है और ड्रॉट 13.9 फीट है। ये समुद्र में अधिकतम 59 किलोमीटर की रफ्तार से चल सकता है और इसकी जो गति को 26 किलोमीटर हार किया जाएगा, जो 4850 किलोमीटर की रेंज कवर सकता है। 4850 किलोमीटर की रेंज कवर कर सकता है और 56 किलोमीटर हार्स की स्पीड से चले तो 2600 किलोमीटर तक जा सकता है। उसके साथ में यह जो आईएनएस सुशील है, आईएनएस सुशील 180 नौसैनिक रह सकते हैं तैनात। यह जंगी जहाज 18 अधिकारियों समेत 180 सैनिकों को लेकर 30 दिन तक समंदर में तैनात रह सकता है और उसके बाद इसमें रसद ईंधन डलवाना पड़ता है। और ये जंगी जहाज इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम से लैस है और साथ ही 4KT 216 डिकॉय लॉन्चर्स लगे हैं और इसमें 24 स्टील एक मीडियम रेंज की मिसाइल तैनात है, यानी कि इसमें 24 स्टील रेंज की मीडियम मिसाइल भी तैनात है। तो आप लोग सोच सकते हैं इतना खतरनाक है यह, जिससे जो दुश्मन क्षेत्र है वह काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होगी और इससे भारत की यह आईएनएस सुशील से लोग डरेंगे भी, जो दुश्मनी नेशन है। आप लोग तो जानते हैं कि हालत ख़राब करने वाले हथियार इसमें 8 ईगल 1E, 8 वर्टिकल लॉन्च एंटीशिप मिसाइल क्लब, 8 वर्टिकल लॉन्च एंटीशिप और लैंड अटैक ब्रह्मोस मिसाइल भी तैनात है और इसमें 100 मिलीमीटर की 190E लेवल गन भी लगा है और इसके अलावा एक
76 mm की ऑटो मिलारा नेवल गन लगी है और साथ में 2 AK-630C IWS और 2 कस्तान सीट IWS गन लगी है। और इन खतरनाक बंदूकों के अलावा 2 533 किलोमीटर की टारपीडो ट्यूब्स हैं और एक रॉकेट लॉन्चर भी तैनात किया गया है। और इस जंगी जहाज का एक काम को 48 या 28 या काम को 31 या ध्रुव हेलीकॉप्टर लेस हो सकता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी, ना होगी तो आप लोग एक फिल्म देख लीजिएगा। धन्यवाद, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।